हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण देखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है फाइटिंग वैरायटीज। उन्होंने एक गजब की विंटेज गेम के ऊपर मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था। फ्रेंड्स, गेम खेली गई थी सन 1873 में। खेलने वाले खिलाड़ी मैक्समिलियन फ्लेसिंग वर्सेस जोसे हेनरी ब्लैकबर्न ने। फ्रेंड्स, मैक्समिलियन आई थिंक ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी थे, अगर मैंने इनके बारे में सही ठीक ठाक पढ़ा है तो। वियना में ये गेम खेली गई थी, तो ठीक है। E4 के साथ यहाँ मैक्सिमिलियन भी शुरू किया। जोसेफ हेनरी ब्लैकबर्ने का मूव आया E5 का। नाइट F3 हुआ, नाइट F6 बिशप B5। यहाँ पर हुआ रॉय लोपेज ओपनिंग। नाइट D4 एग्रेसिव मूव है, बिल्कुल बिशप पर अटैक है, तो नाइट एक्स D4। ई टेक्स D4 होने के बाद यहाँ व्हाइट ने सबसे पहला काम कैसल करने का किया। ब्लैक इतना अग्रेसिव है, किंग को सेव करो पहले। देन हुआ C6, बिशप पर अटैक बना, हटा ये C4 स्क्वायर पर। नाइट E7 और ब्लैक ठीक है, अपने पीसेस डेवलप करने के पास है, के लिए समय है उसके पास। C3 यहाँ पहले व्हाइट ने खेला। देन हुआ D5, बिशप पर अटैक है, ई टेक्स D5 करना ही पड़ेगा। नाइट एक्स D5 यहाँ पर अब किया गया। C टेक्स D4 होने के बाद यहाँ नाइट गया B6 स्क्वायर पर, और यहाँ बिशप पर अटैक है D3। दैट्स इट। क्विंटेक्स से D4 कनेक्शंस यहाँ ब्लैक ने इक्वल किया। रुक से आई चेक, बिशप लगा बीच में। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट, इस प्रेशर कैसे और बढ़ाया जाए। क्वीन को सामने लगाया जा सकता है। नाइट, हाँ नाइट आ सकती पर नाइट तो रिमूव हो जाएगा। बिशप को G5 स्क्वायर पर ले जाए, नहीं छोड़िए। बिशप E3 यहाँ पहले क्वीन पर अटैक मैक्सिमिलियन ने बनाया। तो क्या किया जाए मेरे ख्याल से। मुझे तो क्वीन टेक्स B2 बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए, ब्लैक की क्वीन के पास भागने के लिए पूरा रास्ता है, ऐसा नहीं कि वो ट्रैप हो सकती है। और रुक पर पहले अटैक है तो नाइट हटाना पड़ेगा। नाइट जाएगा D2 स्क्वायर पर, और उसके बाद ये ब्लैक का बहुत अच्छा नाइट तो है नहीं है, तो इसको एक्सचेंज कर लो इस एग्रेसिव बिशप से। ठीक है, नाइट टेक C4 हो सकता है। उसके बाद जैसे चाहे वैसे गेम को आगे बढ़ाया जा सकता है। नाइट लिया जाएगा, बिशप का ये प्रेशर रहने ही वाला है। उसके बाद नाइट से चेक, किसका गेम अच्छा रहेगा किसका बुरा रहेगा। खैर, चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन D6, पहले क्वीन को बचाया गया। क्वीन H5, और यहाँ अटैक तो है F7 पॉइंट पर, तो इसलिए ब्लैक भरने ने या ब्लैक ने यहाँ सबसे पहले कैसल कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट तक मेरा मानना है कि गेम ठीक ठाक है। बिशप D3 शायद बेटर होता। बिशप का बचना बहुत ज़रूरी है, और लाइट स्क्वाड बिशप का स्पेशली, क्योंकि ये जो थ्रेट आने वाली है इसको बचाना बहुत मुश्किल होगा। आने वाले समय में किया जा सकता है। ऑलरेडी बिशप हैंगिंग है, तो क्वीन से मुझे नहीं लगता कि पॉन को लेने का खतरा यहाँ ब्लैक उठाएगा, क्योंकि बिशप लेगा सीधा सीधा नाइट को, और उसके बाद बिशप एलिमिनेट हो जाएगा ब्लैक का। और यहाँ जब ब्लैक की क्वीन इस D3 स्क्वायर पर होगी, तो आई डोंट थिंक किसी तरह से बैक रैंक चेकमेटिंग थ्रेट का कोई भी खतरा होगा। खैर, चलते हैं यहाँ से इस गेम में। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स B6, नाइट एलिमिनेट किया गया। ए टेक्स B6 हुआ, देन हुआ नाइट C3, रुक आया A5 स्क्वायर पर। और रुक को इससे अच्छा तरीका हो नहीं सकता डेवलप करने का, सीधा सीधा क्वीन पर अटैक बनाए। क्वीन को हटा लो, क्वीन गई E2 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप D8, क्योंकि यहाँ प्रेशर तो बन रहा था एग्जैक्टली। नाइट E4, क्वीन पर अटैक बना। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से ब्लैक, जोसेफ हेनरी, यहाँ बिल्कुल क्लियर है उनका अटैक कहाँ जाने वाला है, क्योंकि मुझे अगले मूव में ये मूव खतरनाक नजर आ रहा है। इनफैक्ट बिशप भी कोई बुरा स्क्वायर नहीं है बिशप के लिए। खैर, D4 यहाँ पहले खेला गया व्हाइट के द्वारा। देन हुआ बिशप C7, और बिशप तो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर पर आ चुका है, इससे अच्छा स्क्वायर हो नहीं सकता। B4, रुक पर अटैक बना, लेकिन इस रुक को आना था किंग के सामने, आया वो H5 स्क्वायर पर। और डायरेक्टली यहाँ इस H2 पॉन पर प्रेशर तो बिल्डअप हो चुका है। क्या करें, जी पॉन आगे पुश कर दें, बहुत अच्छा मूव है। लेकिन यहाँ नाइट को G3 स्क्वायर पर पहले व्हाइट ने लिया। देन हुआ रुक H4, रुक पर अटैक था, रुक का बचना जरूरी भी था। रुक अटैक गोज टू D1। इतनी देर में व्हाइट ने अपने रुक्स को कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ अटैक बना हुआ है। मेरे ख्याल से बिशप फिलहाल अच्छा वर्क कर सकता है। खैर, B5, बिशप पर अटैक बना, लेकिन बिशप गया B3 स्क्वायर पर। और क्या अब बिशप की मूवमेंट कुछ इस तरह से वर्क करेगी। पहले यहाँ पर ब्लैक ने अपने बिशप को D6 स्क्वायर पर लिया। देन हुआ A3, बिशप पॉन पर अटैक था, उसका भी ध्यान रखना था यहाँ से। एग्जैक्टली। वेल, क्वीन गई H6 स्क्वायर पर, और अब जरूर प्रेशर बन चुका है यहाँ इस H2 पॉन पर। इसको कैसे मैनेज किया जाए।
इनफैक्ट यहाँ पर चेस इंजन रिकमेंडेशन क्वीन को E3 स्क्वायर पर लेकर जाने की है, क्योंकि पॉन मान लेते हैं, वाइट को मान लेना चाहिए कि पॉन जा चुका है उसके हाथ से। रुक टेक्स H2 ठीक ठाक मूव कंसिडर किया जा रहा है चेस इंजन के द्वारा ब्लैक के लिए, क्योंकि व्हाइट अब यहाँ क्वीन टेक्स H6 करेगा। रुक टेक्स H6 और जो डैमेज है उसे स्वीकार करो और आगे इस गेम में बढ़ो। वेल, यहाँ इस पॉइंट पर H3 की ऑप्शन को चुना गया और H3 होने के बाद बिशप G4। फ्रेंड्स, जोसेफ बहुत डेंजरस खेल रहे हैं यहाँ इस पॉइंट पर। क्वीन और उसके बाद रुक पर अटैक है। अब प्रॉब्लम ये है कि व्हाइट एच टेक G4 कर नहीं सकता, अदरवाइज आप कहेंगे यार रुक से अगर चेक दोगे तो नाइट तो है बचाव के लिए, लेकिन क्वीन की पोजीशन अपने आप में प्रॉब्लम है यहाँ व्हाइट की गेम में। रुक H1 चेक किया जा सकता है, क्योंकि नाइट टेक्स H1 होने के बाद क्वीन से चेक आएगी, किंग हटेगा और क्वीन टेक्स H1 और इसे कहेंगे चेकमेट, और क्योंकि व्हाइट के किंग के भागने के लिए कोई रास्ता होगा नहीं। तो यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट ने डिसाइड किया कि ठीक है, बिशप है, यहाँ खतरा है, तो इस बिशप पर अटैक बनाओ F3। मेरा नाइट जरूर अनडिफेंडेड हो रहा है, नुकसान तो हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली व्हाइट को इस पॉइंट पर। तो अब जैसा मैं कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि अटैक आपका बहुत अच्छा लगा हुआ है, कैलकुलेशन आपने बहुत अच्छी की हुई है, अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन आपको गेम की तरफ ले जाएगी, दूसरी ऑप्शन आपको मतलब गेम जितवाने की तरफ ले जाएगी, दूसरी ऑप्शन आपको आपकी सिचुएशन वर्स्ट करने की तरफ ले जाएगी। बेस्ट ऑप्शन यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक के लिए बिशप टेक्स H3 थी, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़े और कुछ इस तरह से गेम को खेलने की कोशिश भी की जाए तो नाइट कहाँ जाने वाला है, पहले नाइट को ही हटाना पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ इस पॉइंट पर बिशप H2 चेक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि किंग टेक्स H2 होने के बाद जब रुक टेक्स E4 किया जाएगा, नाइट एलिमिनेट हो चुका होगा, क्वीन पर अटैक बनेगा, लाइट स्क्वायर पर यहाँ व्हाइट का की क्वीन को रखना जरूरी है, क्योंकि जब डिस्कवर्ड चेक आए तो क्वीन यहाँ व्हाइट को गंवानी पड़ जाए, तो क्वीन A2 इज द ओनली सोल्यूशन। लेकिन उसके बाद भी बिशप D7 चेक होगा, किंग G1 स्क्वायर पर जाएगा और नहीं, फिर गेम थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन ब्लैक पूरी तरह से इस गेम में रहेगा। लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया बिशप टेक्स G3। हम लोग भी यही करेंगे यार, नाइट मिल रहा है, ठीक है बिशप जाने दो, कोई बात नहीं, और मुझे एक्शन अप होने का मौका मिल जाएगा। एफ टेक्स C4, बिशप टेक्स C1, क्वीन टेक्स C1। और अब बात करें, बिल्कुल ब्लैक बेटर पोजीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्वीन आई F6 स्क्वायर पर और क्वीन का F6 ठीक है, पॉन पर इश्यूज नहीं है। रुक पर डिफेंस, रुक को निकालना बड़ा मुश्किल है फिलहाल, क्योंकि जी पॉन आगे पुश नहीं, फिर ये है यहाँ पर। खैर, D3 यहाँ पहले वाइट ने किया, और अगर यहाँ बिशप टेक्स पॉन होता है तो रुक टेक्स से D5 करने के बाद चांसेस हैं। खैर, इस पॉइंट पर यहाँ मेरे ख्याल से H5 एक बहुत अच्छी ऑप्शन थी। आपके पॉन ही तो आपके सामने है, आपके पास एक पॉन है, उसे खर्च कर दो, होने दो उसको, जाने दो उसको। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर खेला गया रुक H6। पहले रुक का निकालना ज़्यादा ज़रूरी लगा ब्लैक को, लेकिन D6 इतनी देर में यहाँ व्हाइट ने अपने पॉन को सही स्क्वायर पर निकाल दिया है। ब्लैक को लगा होगा कि ठीक है यार, सॉल्यूशन है, मैं आइदर अपनी क्वीन को या रूक को D8 स्क्वायर पर ले जाऊंगा और प्रॉब्लम इज सॉल्व। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दो ऑप्शन हमेशा खतरनाक होती है, कौन सी अच्छी है चूज करना कई बार मुश्किल हो जाता है। मेरा मानना है कि क्वीन D8 ज़्यादा बेटर थी, लेकिन ब्लैक इतने एग्रेसिव मोड में था, उन्हें लगा यार क्वीन इतनी इंपॉर्टेंट स्क्वायर पर रखी हुई है, क्यों मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ इस सिचुएशन को। बिल्कुल सही भी है, तो उन्होंने यहाँ अपने रुक को लिया D8 स्क्वायर पर। लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ मैक्सिमिलियन के पास जो मूव्स थे, जोसेफ हेनरी उनका अंदाजा नहीं लगा पाए, उन्होंने यहाँ क्वीन को E7 स्क्वायर पर प्लेस किया। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा वाइट क्या करेगा मेरे ख्याल से, वाइट के पास ऑप्शन है अपने रुक को E1 स्क्वायर पर ले जाकर अगले मूव में बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट देना। लेकिन वो अगले मूव में उससे पहले ही यहाँ ब्लैक जी पॉन को आगे पुश कर सकता है और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर जोसेफ हेनरी का बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स E7। मेरे ख्याल से अगर कैलकुलेशन की जाए तो यहाँ रेजिग्नेशन आ सकता था, ये सबसे बड़ा गलती थी यहाँ पर। क्लियरली अपने हाथ से जीती हुई गेम हरवा गई। क्यों? डी टेक्स E7 हुआ और अगले मूव में यहाँ पर ये पॉन विन बनने की पूरी पूरी तैयारी में है। जोसेफ को लगा होगा कि यार रुक टेक्स D1 चेक तो होगा ही होगा, और चेक होने से पहले व्हाइट को अपनी चेक बचनी होगी, और बिशप से आपको यहाँ रुक लेना पड़ेगा। इतनी देर में मैं अपने रुक को E6 स्क्वायर पर ले जाकर इस पॉन को कुछ नहीं होने दूंगा। दिमाग में तो यही था, पर ये दिमाग में नहीं था कि व्हाइट यहाँ यानी मैक्सिमिलियन यहाँ अपने किंग को मूव कर लेंगे कि ठीक है मुझे नहीं चाहिए आपका रुक। रुक F6 चेक
खेला गया। अब रुक कम से कम यहाँ आप देख सकते हैं कि E6 स्क्वायर पर आ नहीं सकता, आएगा तो बिशप से यहाँ रुक को एलिमिनेट किया जाएगा, इतनी देर में पॉन एक्सचेंज होगा, पॉन उस बिशप को लेगा, यहाँ वाइट अपने चेक मेट कर चुका होगा पॉन प्रमोट करके। खैर, फाइनल मूव यहाँ इस चेक से बचने के लिए वाइट का था किंग 8, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली जोसेफ हेनरी ब्लैकबर्न ने को रिजाइन करना पड़ गया, क्योंकि अब कोई तरीका तो पहले पॉन रोकने का है नहीं, ना किंग आ सकता बल्कि बैकलाइन चेकमेट होगा, ऊपर से G6 ही किया जाएगा और क्या किया जाएगा, क्वीन प्रमोट हो जाएगी, ठीक है, और फिर ये रुक ऑलरेडी लटका हुआ बेचारा, किंग हटेगा, किंग टेक्स D1, दैट्स इट। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम थी फाइटिंग वेराइटीज जी ने अब जो हम सभी लोगों को बताई। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।